मिली के जो है कल डूब के मौत हो गई थी। क्या कुछ कहेंगे इस परिवार को लेकर, सहानुभूति के लिए? देखिए, हम आज 11 दिनों से नदी में हैं। जी। जिस दिन पहली बार बांध टूटी थी और 6,63,000 पानी छोड़ा गया था, मेरे पिताजी का उस दिन प्रार्थना सभा थी और मैं उसी दिन सुबह में जमालपुर चले गए थे। हम तो लाश, आदमी का लाश और जानवर का लाश, अंदाज़ा कीजिए कि जब बांध टूटी होगी और उसके सामने जो गांव होगा, उस गांव में क्या कोई बच्चे बचे होंगे? उम्मीद करिए आप। लगभग नदी के भीतर के सारे जानवर लगभग बह गए। 32 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हम अभी भी कोढ़ा के लगभग गांव जहां कटाव हो रहा है, कोढ़ा के लगभग गांव नदी के उस पार सूखा राशन, 1-1 हज़ार रुपया, जो जिम्मेदारी सरकार की है। और ये घटना कितना संवेदनशील है। सुनने में आया कि 1 महीने के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई है यहाँ। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक गांव में 4 बच्चे एक दिन, उस गांव की स्थिति, परिवार की तो छोड़िए, हम गांव की कल्पना कर रहे हैं। जब वो 4 बच्चे के लाश होंगे तो गांव के महिलाओं का और गांव के बच्चों की क्या स्थिति होगी। एक तो दूसरी चीज़, कोई सुरक्षा नहीं हो पाता है। बच्चे का जिद माँ छोड़ देती है और उसके बाद ना तो गोताखोर की व्यवस्था है सरकार के पास, आग लगती है तो किसी भी पानी, हमारे दमकल की कोई व्यवस्था नहीं होती है। आग जब पूरा गांव जल जाता है तब दमकल आता है। जब पूरा बच्चे को ढूंढने में NDRF नहीं हो, गोताखोर ना आवे 2-2, 3-3 घंटा, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं बच्चे को बचाने की, बच्चों को पढ़ने की। तो इससे बड़ा दुखद घटना तो कुछ हो ही नहीं सकता जो परिवार के साथ हुआ। हम तो सरकार से हमेशा मांग करते रहे कि बाढ़ पीड़ित पर का जो है वो जनता का पैसा है, जनता का अधिकार है आपके पैसे पर। आप 2-2 लाख रुपया सभी बाढ़ पीड़ित को दीजिए। फसल क्षतिपूर्ति की पूरी घोषणा कीजिए। पूरा फसल क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर घर क्षतिपूर्ति की घोषणा करिए। और प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना से आप पीड़ित परिवार जो लगभग 3 और भीत का घर है जो खत्म हो गया, उसको आप उसकी व्यवस्था करिए। तो हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे आज कि सरकार को 20-20 लाख रुपया परिवार को देना चाहिए। पूरा कटिहार, पूरा पूर्णिया, पूरा समेली, कुर्सेला, सभी लोग संवेदना से भरी हुई है। और इस तरह की घटना 12 लोगों का डूबना, ये और भी बड़ा सोचनीय विषय है कि आखिर 15 दिन, 1 महीना के अंदर 12 व्यक्तियों का, 1 दर्जन से ऊपर व्यक्तियों का समेली में ही डूबना, जबकि इधर बाढ़ नहीं आया है, तब ये परिस्थिति ये सोचनीय विषय है। तो हम परिवार से वादा करने आए हैं कि आपके जो परिवार आज पीड़ित हैं उनके सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं, हम प्राइवेट स्कूल में, जहां सबसे बेहतर हॉस्टल होगा, हमारे तरफ से उसकी पढ़ाई 12th तक निःशुल्क होगी। 12th के बाद बच्चे और भी आगे कहीं के जाना चाहेंगे तो मैं वहाँ तक पढ़ाऊँगा। तत्काल हमारी ओर से परिवार को कि जो मैं कर सकता हूँ, जो दुनिया के लिए करता हूँ,
कोशिश मेरी होती है कि हर परिवार को कुछ ना कुछ मैं मदद कर पाऊँ। जैसे 1.5 लाख लगभग परिवार को 1-1 हज़ार रुपया और राशन मैंने मुहैया कराया और 4.5 लाख परिवार को हमने राशन मुहैया कराया। तो अंदाज़ा कीजिए कि 1.5 लाख परिवार को जो सरकार आज तक 6,000-7,000 वोट की जो डेवलपमेंट और बाढ़ के लिए आया, ना तो बांध ऊंचा होता है, ना अस्पर लंबा होता है, नदी और बांध इक्वल हो गया है, गाद कभी निकलता नहीं है और नया भीमनगर और फरक्का बनाने की कल्पना इसकी नहीं है। तो एक दिन महाप्रलय की संभावना होगी, सीपेज नीचे है और नदी ऊपर है, तो एक दिन हम कोसी सीमांचल मिथिलांचल के लोग सोए रह जाएंगे, उठने का नाम भी नहीं लीजिएगा, कल्पना भी नहीं कीजिएगा ये स्थिति रह गई। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि भीमनगर बैरेज का नवीनीकरण चौड़ीकरण किया जाए या नया एक बांध बनाया जाए, फरक्का की जगह पर भी गाद निकाला जाए, बांध का कंक्रीट व्यवस्था किया जाए और ऊंचा किया जाए, अस्पर को लंबा किया जाए और एक गाइड बांध बनाया जाए ताकि हम मजबूत बांध को बचा सकें और आम आदमी की जीवन की सुरक्षा कर सकें। तो हमारे लिए अभी चैलेंज है आम आदमी के जीवन को बचाते हुए हर व्यक्ति तक राशन और हर व्यक्ति को कम से कम आने वाले समय में 1 महीने के लिए वो जी सके। तो यही मेरा अभी, और मैं तो संवेदना, हमको सवेरे ही आना था चूँकि नदी का इतना लंबा रास्ता हो जाता है इसलिए हम लेट आए। मेरी तो इस पिता के प्रति मैं तो सिर्फ संवेदना दे सकता हूँ और एक भाई जो मदद कर सकता है मैं मदद के लिए खड़ा हूँ। बच्चों की शिक्षा से लेकर के किसी चीज़ों पर मैं यही संवेदना करूँगा और पूरे समेली परिवार के प्रति मेरी संवेदना। थैंक यू सर। थैंक यू सर।